आप देख रहे हैं वतन समाचार। इस वक्त पूरे देश की निगाहें और पूरी दुनिया की निगाहें भारतीय लोकतंत्र और विशेषकर भारत के एक बड़े राज्यों में से एक बिहार पर टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार के बारे में तकरीबन अब ये साफ हो चुका है कि वो एक बार फिर पाला बदलने जा रहे हैं। वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे, ये बात पूरी तरह से अब साफ हो चुकी है। कल शाम को किसी भी वक्त नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। हालांकि 4 बजे का समय बताया जा रहा है, लेकिन खबर यह भी है कि उसको 4, साढ़े 4, 5 बजे तक आगे बढ़ाया जा सकता है। अब बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को मनाने की आखिरी वक्त में यूपीए कहें या इंडिया अलायंस कहें, उसकी तरफ से कवायद शुरू हुई। अखिलेश यादव सामने आए। लालू यादव के बारे में मीडिया ने इस बात को दावा किया कि लालू यादव लगातार नीतीश कुमार को फोन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनके फोन का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो बैठक होनी थी वो बैठक तकरीबन टल चुकी है। माना जा रहा है कि कल बैठक होगी। ये भी खबर है कि कांग्रेस के कई सारे विधायक जेडीयू से और भाजपा से संपर्क में हैं। हालांकि इसकी पुष्टि न कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई है, न भाजपा की तरफ से हुई है और न ही जेडीयू की तरफ से हुई है। खबर यह है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की साफ वजह यह है कि वो इंडिया अलायंस का जो उन्होंने पूरी रचना रची थी, जो पूरा एक आकर के फ्रंट फुट पे उन्होंने खेला था, सारे दलों को, जो विपक्ष के अपोजिशन पार्टीज हैं, ममता से लेकर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, एक एक से मिले थे या फोन पर बात की थी और उन्होंने उनको इंडिया अलायंस के लिए तैयार किया था। उनको इस बात की पूरी उम्मीद थी कि इंडिया अलायंस का उनको संयोजक बनाया जाएगा। मीडिया की खबरों पर नजर रखें तो जिस तरह से जेडीयू की तरफ से रिएक्शंस आ रहे थे, वो साफ था कि कहीं ना कहीं जेडीयू में कांग्रेस पार्टी को लेकर के नाराजगी है। क्या कांग्रेस पार्टी इसको भांप नहीं पाई? क्या कांग्रेस पार्टी से समझने में गलती हुई? या जो राहुल गांधी, जो खुद उनके जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, या राहुल गांधी, उन्होंने राहुल गांधी को न समझने दिया और न समझाने की कोशिश की और न ये बताया कि नीतीश कुमार कितना बड़ा कदम उठा सकते हैं। क्योंकि आज भी कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, कि राहुल गांधी स्वयं बहुत ही अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उनकी कोटरी है, वो नॉन पॉलिटिकल लोगों से घिरी हुई है, या वो लोग पॉलिटिक्स को समझते नहीं हैं। कई बार ये भी आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी को प्यून चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को नेता नहीं चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नेता सामने नहीं आ रहा है जो बड़े लेवल पे विपक्ष की सारी पार्टियों को, इंडिया अलायंस के लोगों को जा करके बड़े मन के साथ उनको राम करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश करे। यही वजह है कि जब नीतीश कुमार ने ललन सिंह के खिलाफ एक्शन लिया और खुद उन्होंने कमान संभाली, तो ये कांग्रेस को संदेश था, क्योंकि कहीं ना कहीं ललन सिंह पर यह आरोप लग रहा था कि वो जेडीयू में तोड़फोड़ की कोशिश कर रहे हैं, वो लालू के करीब जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने फौरन आनन फानन में फैसला लिया और साथ ही पार्टी की मीटिंग बुलाई, खुद अध्यक्ष बन गए और चंद ही दिनों के अंदर ललन सिंह की जो पूरी टीम थी उन्होंने उसको हटा दिया और अपनी एक नई टीम बनाई और उस नई टीम में एक बड़ा नाम केसी त्यागी को अपना सलाहकार बनाया। माना यह जा रहा है कि यहीं से टर्निंग पॉइंट के जो है नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस से एनडीए की तरफ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने की कवायद शुरू हुई, क्योंकि नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि अगर इंडिया अलायंस छोड़ करके वो एनडीए में जाते हैं तो उनको कोई बहाना चाहिए। माना यह जा रहा है, सूत्रों से इस बात की खबरें आ रही हैं, नीतीश कुमार ने अपने एक बड़े नेता को इस बात के लिए लगाया कि वो एनडीए से बात करें, भारतीय जनता पार्टी से बात करें, पीएमओ में बात करें, प्रधानमंत्री ऑफिस में बात करें और इस बात को लेकर के कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं पूरी की पूरी प्लानिंग जेडीयू के नेताओं ने रची है और जेडीयू को उसमें पूरा एक फ्रंट फुट पे रहा है और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये सही समय है, कर्पूरी ठाकुर के बहाने एक तीर से 2 निशाने होंगे। दिया गया भारत रत्न, तो ये मैसेज साफ था कि कर्पूरी ठाकुर जो नीतीश कुमार जिनके शिष्य माने जाते हैं, नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि हमने राजनीति उनसे सीखी है, और जब नीतीश कुमार ने वंशवाद पर पलटवार किया तो एक तीर से फिर वहां 2 मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी को भी संदेश दिया और साथ ही आरजेडी को भी संदेश दिया कि हम कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके पदचिन्हों पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि वंशवाद का बढ़ावा हो। नीतीश कुमार ने साफ कहा, संदेश देने की कोशिश की कि हमने अपने घर से, अपने परिवार से किसी को आगे नहीं आने दिया। तो उसमें फिर संदेश था इन पार्टियों के लिए, लेकिन ये पार्टियां उस बात को समझने में नाकाम रहीं। नीतीश कुमार की जो आकांक्षा थी कि उनको इंडिया अलायंस का संयोजक बनाया जाएगा, जब वो नहीं बन पाए और उनको नहीं बनाया गया या उनकी पार्टी की तरफ से ललन सिंह के पर यह आरोप लगता रहा कि उनकी तरफ से फील्डिंग करने में चूक हुई, तो नीतीश कुमार ने फिर, माना यह जा रहा है, जो जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं
कि दबे मन से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। इधर एक खबर और आ रही है, सूत्रों के माने तो भारतीय जनता पार्टी अपने एक सीएम को, एक बड़े राज्य के सीएम को दिल्ली लाना चाहती है, तो उसके लिए जरूरी यह था कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस से निकाल करके एनडीए की तरफ लाए, ताकि अगर उस राज्य में सीटों की कोई कमी होती है तो वो बिहार से पूरी की जा सके और 2024 में जो उसका एक बार फिर सत्ता में आने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो इसके पीछे की ये पूरी पृष्ठभूमि रची गई। नीतीश कुमार को इंडिया से एनडीए में लाया गया, लेकिन ये बात अब तकरीबन जेडीयू के एक शीर्ष नेता ने कंफर्म कर दिया है कि नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनका ये कहना था कि नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, बल्कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ और जेडीयू के साथ आ रही है। अब इंडिया अलायंस का क्या होगा, क्या रूपरेखा होगी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब जिस तरह से ममता बनर्जी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से अधीर रंजन पर और कांग्रेस पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए, और जानकार भी ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अभी भी अपने घटक दलों से, अपने सहयोगी दलों को समझने में चूक हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास पूरे नॉर्थ में या तो नेता नहीं है, या जो नेता हैं तो उनको बढ़ाया नहीं जाया गया है कि वो नॉर्थ की पॉलिटिक्स को समझते हों, नॉर्थ के नेताओं को समझते हों, एक पुराने नेता रहे हों, उनकी चीज़ों को समझते हों। क्या कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पे समझेगी? क्योंकि नीतीश कुमार के जो सोर्सेज बता रहे हैं, उनकी पार्टी के सोर्सेज बता रहे हैं, वो साफ यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लालू यादव से ज़्यादा परेशानी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को महसूस नहीं कर पा रही है। अब तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये बात कही जा सकती है। आने वाले समय में क्या कुछ होगा, किस तरह से इंडिया अलायंस का ये रूप लेगा, लेकिन ये बात तकरीबन कंफर्म हो चुकी है, बल्कि 100% कंफर्म है कि नीतीश कुमार इंडिया छोड़ रहे हैं, एनडीए में जा रहे हैं, और कल किसी भी वक्त नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। 4 बजे तय समय पर नहीं लेंगे, ये तकरीबन नीतीश कुमार के सूत्र उनकी पार्टी के बता रहे हैं, लेकिन कल शपथ लेंगे नीतीश कुमार, ये 9वीं बार सीएम बनेंगे। और नीतीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं इस बात को साबित किया है कि वो, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या एनडीए हो, उसको अपने टेंटर हुक्स पे रख रहे हैं, अपनी शर्तों पर रख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैं। नीतीश कुमार जब इंडिया अलायंस में आएंगे, चिराग पासवान ने जिस तरह से पिछले विधानसभा में नीतीश कुमार के खिलाफ बैटिंग की थी, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को काफी पेन देगा। लेकिन राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, ये बात तकरीबन कंफर्म हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार कैसे उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान के बेटे, उनके भाई उपेंद्र कुशवाहा, साथ ही जीतन राम मांझी, जिनके तरफ बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो अभी इफ और बट की पोजीशन में, हालांकि जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ हैं, एनडीए में रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जब एनडीए में आएंगे, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, उनके आज जितने एमपी हैं क्या उतनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। समय बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए वतन समाचार।